शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त अशोक शर्मा। दोस्तों, आज के इस अंक में आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के तहत इग्नू के छात्र से बातचीत। साथ ही परिचय करवाएंगे आपसे इग्नू के उस विद्यार्थी से जिन्होंने इग्नू से डिग्री प्राप्त की और हासिल की अनेकों उपलब्धियां। यानी आपसे अपने अनुभव साझा करेंगे हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। साथ ही ओपन माइक सेगमेंट के तहत आप जानकारी प्राप्त करेंगे इग्नू से जुड़ी जानकारियां। इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल यानी प्रेरक बातें होंगी जिससे यकीनन विद्यार्थियों के मनोबल में वृद्धि होगी। इग्नू में चल रही गतिविधियों के अलावा करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बनाएं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना करियर, और कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज आपको बताएंगे क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। इसके तहत आज हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रही हैं दीपा वशिष्ठ। I am pursuing my postgraduate diploma in applied statistics from IGNOU. IGNOU offers a wide range of subjects and courses, and the study material provided by the website is also good to go. If one wants to pursue any competitive exams, then also it is very helpful. So basically, in comparison with the traditional university, I believe pursuing any course from IGNOU is a good to go option as it offers a wide range of subjects. The remote structure is also available. One can avail the offline courses and everything so that one can do good in the overall scenario. So in the remote areas, one who is not able to go to the traditional universities, one can sit in their houses and then can avail the courses. आइए श्रोताओं, अब बात करें हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। श्रोताओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू हमेशा अपने छात्रों को समुचित और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है ताकि विद्यार्थी अपने करियर को एक सुनहरा और बेहतरीन मुकाम दे सकें। ऐसे ही एक अद्वितीय विद्यार्थी हैं सीपी जोश। आप बैचलर इन सोशल वर्क में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सुनिए उनका क्या विचार है। I am CP Josh from Kerala who has completed my BSW with gold medal award. It's a great privilege and I am very much honored to receive this gold medal, which is a reward for me for my hard work I have done for the course BSW. Indira Gandhi National Open University, which is known as IGNOU, is one of the largest university in the world where people can do their studies at any age. And for me, it's a great joy that I could become one of the top in this institution. साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ओपन और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इग्नू का उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये देश का सबसे बड़ा और अग्रणी विश्वविद्यालय है। ये ज्ञान का वो महासागर है जो सबके लिए शिक्षा के दरवाजे खोलता है। ये न सिर्फ आपको डिग्री प्रदान करता है बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनने का हौसला भी देता है। ऐसे में इग्नू के रीजनल सेंटर की भूमिका अत्यंत सराहनीय हो जाती है। आज ओपन माइक सेगमेंट के तहत इग्नू की कार्य प्रणाली और उनके विशेषताओं पर प्रकाश डाल रही हैं डॉक्टर अंजना। आप इग्नू नोएडा रीजनल सेंटर 2 में डिप्टी डायरेक्टर हैं। आइए सुने उनका क्या कहना है। मैं बात करना चाहूंगी स्पेशलाइज्ड कुछ प्रोग्राम्स के बारे में जो हमारे विभिन्न अध्ययन केंद्रों से किए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स की बात करें तो हमारे 2 अध्ययन केंद्र हैं, जो एक बागपत में स्थापित है और दूसरा मुजफ्फरनगर जिले में स्थापित है। बागपत नगर से विद्यार्थी डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी में प्रवेश ले सकते हैं और मुजफ्फरनगर चौधरी छोटू राम कॉलेज से BSc फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग, सर्टिफिकेट इन सेरिकल्चर, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग और सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग। इन सभी कार्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं और अपने पसंदीदा कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको दे दें इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से दिए जाने वाले कई कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया अब भी जारी है। जो छात्र घर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। फ्रेश एडमिशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू के समर्थ पोर्टल ignuiop.samarth.edu.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की महत्वपूर्ण तिथि का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा उन सभी छात्रों के लिए जरूरी है जो ओडीएल और ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित हैं और अपने अगले वर्ष या सेमेस्टर के लिए पंजीकरण करवाना चाहते हैं। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने अपने 39वें दीक्षांत समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। जिन छात्रों ने हाल ही में अपने कोर्स पूरे किए हैं वे अपनी मूल डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। जिन छात्रों ने दिसंबर 2024 या जून 2025 की सत्रांत परीक्षाओं में अपना डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा कर लिया है वे इसके लिए पात्र हैं। वे भी छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्हें पहले प्रोविजनल डिग्री मिल चुकी है लेकिन अभी तक मूल डिग्री यानी ओरिजिनल डिग्री प्राप्त नहीं हुई है। छात्रों के पास दीक्षांत समारोह में स्वयं उपस्थित होकर अपने क्षेत्रीय केंद्र से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विकल्प भी होगा। जो छात्र समारोह में शामिल नहीं हो पाते उन्हें शुल्क जमा करने के बाद उनके पते पर डाक द्वारा उनकी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। दीक्षांत समारोह के आयोजन की संभावित तिथि फरवरी 2026 के आसपास हो सकती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ने उच्च शिक्षा के शिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इग्नू द्वारा ऑनलाइन लर्निंग और मूक्स के लिए ई कंटेंट का विकास इस विषय पर 6 दिवसीय ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम 18 जनवरी 2026 से शुरू होकर 25 फरवरी 2026 के बीच विभिन्न चरणों में आयोजित होगा। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को ऑनलाइन लर्निंग और मूक्स के लिए बेहतरीन ई कंटेंट तैयार करने की बारीकियां सिखाना है। इस कार्यक्रम के जरिए शिक्षक न केवल ई कंटेंट बनाना सीखेंगे बल्कि उन्हें मल्टीमीडिया टूल्स, एनिमेशन और इंटर एक्टिविटीज तैयार करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसका सीधा फायदा उन छात्रों को मिलेगा जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। पंजीकरण की अंतिम तारीख 13 फरवरी 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। 26 जनवरी को इग्नू में मनाया जाएगा हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस। इस राष्ट्रीय पर्व पर हम भारतीय अपने देश के लिए कुर्बानी देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश में हर जगह ध्वजवंदन होता है और कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया।
26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। ये ऐतिहासिक क्षणों में गिना जाने वाला समय था। इसके बाद से हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा संविधान देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राष्ट्रपति की शपथ ली थी। गणतंत्र दिवस भारत के औपनिवेशिक शासन से निकलकर अपने संविधान के तहत चलने वाले देश बनने का प्रतीक है। यह दिन संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। नई दिल्ली में होने वाली भव्य परेड इसी भावना को दर्शाती है। हर साल की तरह इस बार भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के प्रांगण में भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे है मोटिवेशनल थॉट। गौतम बुद्ध का कथन है, इंसान जैसा सोचता है उसकी सोच जैसी होती है वो वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो निश्चय ही उसे कष्ट मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या कार्य करता है तो जीवन में उसे खुशियां प्राप्त होती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की भांति उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जी हाँ दोस्तों, अच्छी सोच हमें मुश्किलों का सामना करके मानसिक स्वास्थ्य सुधारने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। श्रोताओं, करियर सेगमेंट में आज हम जानेंगे कैसे बनाया जा सकता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना करियर। भारत एक कृषि समृद्ध राष्ट्र है। ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 65% आबादी खेती पर निर्भर है। ऐसे में कृषि को मॉडर्न टेक्निक से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। यही वजह है कि कृषि के क्षेत्र में कई नए कोर्स भी सामने आए हैं। 12वीं साइंस विषयों से पास करने वाले कैंडिडेट बैचलर लेवल पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर या संबंधित किसी भी फील्ड में डिग्री ली जा सकती है। किसी भी स्तरीय संस्थान में एडमिशन पाने के लिए कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करना होता है। नियम हर संस्थान के अलग अलग हो सकते हैं, पर मुख्य तौर पर प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद ही एडमिशन मिलता है। बहुत से संस्थानों ने एग्रीकल्चर और संबंधित विषयों में कोर्स कराया जा रहा है। शुरुआत में कैंडिडेट अपनी चॉइस के मुताबिक BSc इन फॉरेस्ट्री, BSc इन एनिमल हस्बेंड्री, BSc जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग और BSc इन साइंस और BSc इन सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। UG, PG या रिसर्च लेवल, आप जिस भी लेवल पर पढ़ाई करना चाहते हैं उसे पूरा करने के बाद या साथ साथ किसी खास एरिया में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। ये तय कर चुके हैं कि किस फील्ड में जाना है तो कुछ एरिया जैसे क्रॉप साइंस, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन करने के बाद फ्यूचर के लिए बढ़िया रास्ता बना सकते हैं। पढ़ाई पूरी करने और स्पेशलाइजेशन करने के बाद अगला चरण आता है एक्सपीरियंस लेने का। बेहतर होगा कि किसी कंपनी में नौकरी करने से पहले एग्रीकल्चर एसोसिएशन या फॉर्म्स या रिसर्च स्टेशंस पर जाकर कुछ दिनों तक इंटर्न या वॉलंटियर के तौर पर काम करें और अनुभव हासिल करें। इसके अलावा आप कई एरिया में सर्टिफिकेशंस भी हासिल कर सकते हैं जिससे आपको आगे नौकरी मिलने में मदद मिलेगी। आप सर्टिफाइड क्रॉप एडवाइजर यानी CCA या फिर सर्टिफाइड एग्रीकल्चर कंसल्टेंट यानी CCA जैसे सर्टिफिकेट लेकर अपने CV को और मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद आपको इनमें से किसी भी क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है, जैसे फार्म मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन सर्विसेज, एग्रीकल्चर एजुकेशन, पॉलिसी एंड एडवोकेसी या प्राइवेट इंडस्ट्री जैसे कोई सीड की कंपनी या फार्म इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर वगैरह में काम कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि किस तरह से बनाया जा सकता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना करियर।
साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। क्या आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जब चांद सीधे सिर के ऊपर होता है तो आपका वजन थोड़ा कम हो जाता है। और आइए दोस्तों, अब आपको कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज बता दें क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। दुनिया भर के देश हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं ताकि शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया जा सके। इसका कारण ये है कि शिक्षा की शांति और विकास को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका होती है। इस दिन को मनाने का संकल्प 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया था। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2019 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस शांति और विकास के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र इसका आयोजन ये याद दिलाने के लिए करता है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। आइए आज हम सब संकल्प लें कि हम न केवल स्वयं शिक्षित बनेंगे बल्कि दूसरों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज की कड़ी में बस इतना ही। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा जयप्रकाश का, स्वर एवं आलेख अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। अगली कड़ी लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। पहुंची शिक्षा